वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑफ यूजिंग इफ। हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं। फर्स्ट यूज ऑफ इफ, सेकंड यूज ऑफ इफ, थर्ड यूज ऑफ इफ एंड दिस इज द फोर्थ यूज ऑफ कंडीशनल वर्ड इफ। ठीक है, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो देख लो। और उसके पहले अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे हैं तो आप टेंसेस सीख लो, क्योंकि इस वीडियो इफ के टॉपिक को आप तभी समझ पाओगे अगर आपको टेंसेस याद है। तो लेट अस बिगिन। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। मैंने हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक यूज़ का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर याद रखना है, इंपॉर्टेंट वही है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनता है, चाहे कोई भी टॉपिक आप सीखते हो। तो स्ट्रक्चर है इसका इफ, उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस आता है, ठीक है, और फिर कॉमा और फिर इंपरेटिव सेंटेंस आता है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो याद रखना है, इंपरेटिव सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट के साथ में नहीं आता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वैसे नहीं आता है। जनरली मोस्ट प्रोबेबली वो हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहले तो इसका ट्रांसलेशन समझ लो, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो देखो ट्रांसलेशन क्या है, अगर वह यहाँ आए तो उसे मेरा मैसेज देना। ये मेरा है, तो अगर वह यहाँ आए तो उसे मेरा मैसेज देना। तो या अगर वह यहाँ आता है तो, ट्रांसलेशन ऐसा भी हो सकता है, आता है तो उसे मेरा मैसेज देना। तो देखो इफ़ लगा दिया हमने, इफ़ लिख दिया है, ठीक है। इफ़ के बाद में कौन सा टेंस है, वह यहाँ आए तो ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस लिख दिया। इफ़ ही कम्स हियर, अब है इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, उसे मेरा मैसेज देना। गिव हिम माय मैसेज, ठीक है। तो यहाँ देखा कि यहाँ गिव यूज हुआ है, डायरेक्ट वर्ब यूज हुआ है, ना वर्ब सेकंड वर्ब यूज होता है, ना एस लगता है। इसमें सिर्फ मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब लगता है, ना सेकंड वर्ब यूज होता है, ना एस लगता है। ये याद रखना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल इसके जैसे आप बना सकते हो कि अगर वह खाना बनाए तो गरीबों को खाना देना। अगर वो खाना बनाए तो गरीबों को खाना देना। तो इफ़ ही कुक्स फूड, गिव द फूड टू द पुअर। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देखो कि अगर राम स्कूल नहीं जाए तो उसे मत डांटना, ठीक है। तो ये जो है ये सेंटेंस बना है। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, लेट अस सी। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा वैसे ही जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल को देखा कि इफ़ अगर राम स्कूल नहीं जाए या स्कूल नहीं जाता है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। तो इफ़ राम डज नॉट, देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो इफ राम डज नॉट गो टू स्कूल, ओके, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, कॉमा आएगा और फिर नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, उसे मत डांटना। तो देखो ये सेंटेंस है नेगेटिव। तो जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट होता है। तो डोंट, अब डांटने का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा हिम। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, इफ राम डज नॉट गो टू स्कूल डोंट स्कॉल्ड हिम, ठीक है। किसी भी टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक और कि हम पीछे का सेंटेंस आगे लिखेंगे, ओके, और आगे का सेंटेंस पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, टेल हिम अबाउट मी इफ ही मीट्स यू
अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप सोच लेना और मैं अब ट्रांसलेशन कर रहा हूं। टेल हिम अबाउट मी इफ ही मीट्स यू, अगर वह तुमसे मिलता है तो उसे मेरे बारे में बताना। अगर वह तुमसे मिलता है तो उसे मेरे बारे में बताना। तो देखो इस तरह से, अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करना चाहे कि अगर वह तुमसे मिलता है तो उसे मेरे बारे में मत बताना। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसा है तो फिर कैसे बनेगा सेंटेंस? डोंट टेल हिम अबाउट मी इफ ही मीट्स यू, अगर वह तुमसे मिलता है या मिलेगा तो मेरे बारे में मत बताना। तो देखो डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, या फिर डायरेक्ट टिल से भी स्टार्ट करते हो। पीछे का सेंटेंस आगे लिख सकते हैं, आगे का सेंटेंस पीछे यूज़ हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसको अच्छे से, कि याद रखना है कि ये फर्स्ट वर्ब ही यूज़ होता है, एस ई एस नहीं लगता है साथ में। इसको हम और इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड में नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम नेगेटिव में जनरली बनाते हैं इसको और एफर्मेटिव में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम एक्सरसाइज को, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ब्लैंक को फिलअप करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक है, यहाँ पर जितने भी चारों हमने यूज़ देखे हैं इसके, उसकी पूरी ब्लैंक्स यहाँ पर दी हुई है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वीडियो आप लास्ट तक देखते हो और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उस टॉपिक के पीछे पड़े रहते हो, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। चाहे कोई भी टॉपिक आप सीख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हो, अगर आप थोड़ी देर देखकर आप बोर हो जाते हो या फिर आपका मूड चेंज हो जाता है, तो समझ लो कि आप वो टॉपिक कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है, मन बनाना है कि नहीं मुझे सीखना है अच्छे से, तो फिर आप कोई भी चीज़ अच्छे से सीख पाते हो। अब जितनी भी यहाँ पर ब्लैंक्स मैंने दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके खुद अपने सेंटेंसेस में ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हो और फिर यहाँ पर आपके आंसर्स कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट है, इफ़ ही ब्लैंक्स यू यू विल नॉट स्कॉल्ड हिम। ठीक है, अगर पहले ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, पहले इसका यहाँ पर जो वर्ब है ना, यहाँ पर हम वर्ब चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पर वर्ब मीट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमने जितने फॉर यूज देखे तो उसमें वो आउट ऑफ फॉर यूज एक कौन से यूज का सेंटेंस है, तो यहाँ पर फर्स्ट यूज का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पार्ट है, देखो विल नॉट, विल नॉट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर के साथ में और कौन सा टेंस आता है? तो सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा? फर्स्ट वर्ब यूज होगा मीट, लेकिन ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा यूज होगा ये देखना है। मतलब सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हम एस ई एस लगाते हैं, तो मीट को यहाँ पर क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, मीट्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, ही वुड लाइक दिस गिफ्ट इफ यू ब्लैंक हिम। अगर इसका ट्रांसलेशन पहले हम देख लेते हैं कि इफ ही मीट्स यू यू विल नॉट स्कॉल्ड हिम। देखो आप ट्रांसलेशन भी खुद बना सकते हो और फिर यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि अगर वह तुमसे मिलता है तो तुम उसको नहीं डांटोगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही वुड लाइक दिस गिफ्ट इफ यू ब्लैंक हिम। अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ही वुड लाइक, ये देखो वुड आया और फर्स्ट वर्ब आया, दैट मीन्स कि सेकंड यूज ऑफ इफ। तो सेकंड यूज ऑफ इफ के सेंटेंस में इफ के साथ में कौन सा सेंटेंस आता है? कौन से टेंस का आता है? सिंपल पास्ट का। तो यहाँ पर हम गिव का सेकंड वर्ब गेव यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो किस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया? तो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि वुड है, लाइक है सब्जेक्ट के साथ में, तो वुड या शुड या कुड आएगा, तो इफ के साथ में सिंपल पास्ट का सेंटेंस आएगा। ओके, तो हमने गिव का गिव कर दिया यहाँ पर आंसर।
नाउ थर्ड सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, उसके हमने ऑप्शंस जो है बहुत सारे दिए हैं, पूरे ऑप्शंस दिए हैं, एग्जैक्ट सिंपल वर्ब नहीं दिया है। तो ब्लैंक दे ब्लैंक द स्कूल इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अब देखो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि क्या आएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मेन वर्ब तो है लीव, तो आगे डू लीव आएगा या डिड लीव आएगा या हैड लेफ्ट आएगा या वुड हैव लेफ्ट आएगा। तो आपको देखना है कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के इफ के साथ में सब्जेक्ट है और हैड फिनिश्ड है, हैड फिनिश्ड दैट मीन्स कि ये थर्ड टाइप का यूज है, ओके। और इसके साथ में जो सेंटेंस आता है वो कौन से टेंस का होता है, फ्यूचर परफेक्ट का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आगे आएगा वुड, यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस होगा वुड हैव लेफ्ट। तो वुड हैव लेफ्ट में फर्स्ट ब्लैंक में आप वुड लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद में हैव लेफ्ट लिखोगे। वुड दे हैव लेफ्ट द स्कूल इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अब ये सेकंड का ट्रांसलेशन हमने नहीं किया था, जो हम कर लेते हैं। ही वुड लाइक द गिफ्ट इफ यू गिव हिम, अगर तुम उसको गिफ्ट देते तो उसे अच्छा, इसे ये गिफ्ट अच्छी लगती, अगर तुम उसको गिफ्ट देते तो उसको ये गिफ्ट अच्छी लगती। देखो दोनों सेकंड और थर्ड यूज में ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वुड दे हैव लेफ्ट द स्कूल इफ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, अगर उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया होता तो क्या वो घर चले गए होते या क्या वो स्कूल से चले गए होते, ऐसा होगा। अगर उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया होता तो क्या वो स्कूल से चले गए होते, ठीक है। अब है फोर्थ, ये ब्लैंक है एक, तो वेयर वुड यू गो इफ द डॉग ब्लैंक आफ्टर यू। तो यहां पर कौन सा वर्ब आएगा, तो ये देखना है। देखो वुड है और फर्स्ट वर्ब है, तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट, ओके। तो इफ द डॉग क्या आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में सेकंड वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में रैन आएगा। तो यहाँ पर इफ द डॉग्स रैन आफ्टर यू, अगर आप तो कुत्ता आपके पास पीछे दौड़ता तो आप कहाँ जाते, अगर डॉग आपके पीछे दौड़ता तो आप कहाँ जाते। तो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट वर्ब है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम कुछ ट्रांसलेशन सेंटेंसेस है उसको हम चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन हम करेंगे फर्स्ट सेंटेंस का, अगर आप भूखे होते तो क्या खाते। अब अच्छे से समझना है कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो हमने जितने आगे एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे, इसलिए आसान होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। बेस्ट ये है कि आप खुद ट्रांसलेशन करो और समझो कि कौन से यूज़ का यहाँ पर सेंटेंस हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो हम यहाँ पर तो आप क्या खाते, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, लेकिन पहले समझना है तो कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ होगा, तो सेकंड स्ट्रक्चर का यूज़ होगा, ठीक है। तो व्हाट, ये WH वर्ड है व्हाट। अब यहाँ पर आएगा सेकंड यूज़, दैट मीन्स कि वुड। अब सब्जेक्ट कौन सा है, आप, तो यू, और वर्ब इट। अगर आप भूखे होते, इफ यू, अब यहां पर कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट, लेकिन भूखे होते दैट मीन्स यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो यहां पर यूज होगा वर, इफ यू वर हंग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे कि वॉट वुड यू ईट इफ यू वर हंग्री, अगर आप भूखे होते तो आप क्या खाते। तो यहाँ पर देखो हमने वर्ब क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो हंग्री है ना वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और पास्ट का दैट मीन्स वॉज और वर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का सेंटेंस है, अगर उन्होंने उनका काम पूरा नहीं किया होता तो टीचर ने उनके साथ क्या किया होता। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है,
तो सबसे पहले समझना है कि कौन से स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। पूरा नहीं किया होता तो दैट मीन्स कि ये थर्ड टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। तो उन टीचर ने उनके साथ क्या किया होता, तो ये WH वर्ड है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखना पड़ेगा। टीचर ने उनके साथ क्या किया होता, तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। अब व्हाट के बाद में कौन से स्ट्रक्चर का है, थर्ड स्ट्रक्चर का है, तो हम किस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। तो व्हाट वुड द टीचर, अब एक और हेल्पिंग वर्ब हैव डन विथ देम, ओके। देखो ये इसका ट्रांसलेशन है, टीचर ने उनके साथ क्या किया होता, तो व्हाट वुड द टीचर हैव डन विद देम। जल्दबाजी में तुमको समझ में नहीं आएगा, अच्छे से सोचना, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि यस दिस इज करेक्ट सेंटेंस। अगर उन्होंने उनका काम पूरा नहीं किया होता, तो अब ये इफ का सेंटेंस है। इफ दे, अब ये कौन से टेंस का आएगा, पास्ट परफेक्ट का। तो इफ दे हैड, अब नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट डन देयर वर्क। अब पूरा करने का इंग्लिश, डन की जगह पे आप फिनिश भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, ठीक है, फिनिश्ड भी यूज कर सकते हो। तो व्हाट वुड द टीचर हैव डन विद देम इफ दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। तो ये हमारा WH सेंटेंस बना है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस 7th नंबर का है। तो अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी दादी गुस्सा हो जाएगी। ये सिंपल सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप का है, ठीक है, क्योंकि दोनों में जाऊंगा या जाएगी ऐसा है। अगर मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, ये ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो इफ से बनाते हैं, इफ आई डू नॉट गो टू टेम्पल। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हो। इफ़ आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मेरी दादी गुस्सा हो जाएगी। तो माई ग्रैंड मदर भी लिख सकते हो, माई ग्रैंड मा विल बी एंग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वर्ब नहीं है ना, इसलिए हमको बी लिखना जरूरी है, ओके, क्योंकि ये एंग्री है वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव हो और इस टाइप का सेंटेंस लिखना हो तो कंपलसरी हमें बी लिखना पड़ता है एज अ वर्ब, ठीक है, ये याद रखना है, सब में नहीं आता। तो इफ आई डू नॉट गो टू टेम्पल माई ग्रैंडमा विल बी एंग्री। तो इस तरह से सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। एक और एग्जाम्पल है जो हम देख लेते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, अगर राधा कपड़े नहीं धोती तो उसको डांटा जाता। तो पहले सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। नहीं धोती तो डांटा जाता, दैट मीन्स सेकंड्स यूज ऑफ इफ। आपको हर एक यूज दिमाग में होना चाहिए। सेकंड यूज मतलब सिंपल पास्ट वाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इफ राधा कपड़े नहीं धोती। अब सेकंड यूज में क्या आता है, इफ के साथ में सिंपल पास्ट, डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, ओके। इफ राधा डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, उसको डांटा जाता। देखो ये जो सेंटेंस है ना वो पैसिव है, तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस किस तरह से लिखा जाएगा। तो किसको डांटा जाता, उसको डांटा, उसको मतलब राधा को। तो राधा के लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा, शी। अब पैसिव सेंटेंस अब कौन सा सेंटेंस बचा है यहाँ पर, सिंपल पास्ट का तो हमने लिख दिया। अब कौन सा बचा, वुड प्लस फर्स्ट वर्ब। तो वुड प्लस फर्स्ट वर्ब को हम चेंज करेंगे पैसिव में। तो हम हेल्पिंग वर्ब तो यूज कर लेंगे, तो वुड तो आएगा ही। अब वुड के बाद में क्या आएगा, पैसिव है, इसीलिए हम यहाँ पर बी लिखेंगे। देखो बी जो है पैसिव में जो भी मॉडल्स है ना उन सबके बाद में बी यूज होता है। तो शी वुड बी, अब वर्ब, तो वर्ब का थर्ड वर्ब आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, इफ राधा डिड नॉट वॉश क्लोथ्स शी वुड बी स्कॉल्डेड, उसको डांटा जाता, ठीक है। सो
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सेंटेंस समझ में आए होंगे। सिर्फ एक बार वीडियो देखने से डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए। और जितने भी एग्जाम्पल है सेम टाइप के एग्जाम्पल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद बनाओ, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपके टॉपिक में इम्प्रूवमेंट होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए एग्ज़ाम से ओरिएंटेड नहीं है। आप अपने स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हो, और ओरली सेंटेंस मन में बना के उसके ट्रांसलेशन कर सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश अच्छे से आपको समझ में आएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ हमने 4 वीडियोज़ में इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया है। अगर आपने 4 वीडियोज़ अच्छे से देखे हैं तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।